आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज क्लास नंबर 13 देख रहे हैं आप और इसमें आप देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके जवाब। तो आइए सीधे चलते हैं आज के प्रश्न की ओर और सीधे देखते हैं आज के प्रश्न की ओर। और हमेशा की तरह इस सेशन को प्रारंभ करने से पूर्व एक लाइक अवश्य कर दें। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगे तो अपने किसी मित्र को अवश्य शेयर करें और जो साथी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर ले। सीधे प्रश्न को देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है दोस्तों, साथियों ध्यान से देख ले। पहला जो प्रश्न है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? और इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए आर्थिक, बी में दिया हुआ राजनीतिक, सी धार्मिक या डी मनोवैज्ञानिक। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आर्थिक। प्रश्न 2 है, यानी कि सूची दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2। तो दोनों को ध्यान से देख लिए। सूची 1 में क्या दिया हुआ है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण, और दूसरा में दिया हुआ विशेषता, उसकी क्या विशेषता है। तो इसे पूरे ध्यान से देखें और इसका जो आंसर में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1, 2, 3 यानी वाणिज्यिक चरण। ये 1757 से 1813 तक चला था। और इसका जो हो जाएगा एकाधिपत्य, व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल, ये हुआ। और दूसरा जो है औद्योगिक चरण, यानी ये 1813 से 1860 तक चला था, इसका है मुक्त व्यापार का काल। और तीसरा जो इसमें है वित्तीय पूंजीवाद, जिसका काल था 1860 से 1947। तो इसका जो आंसर है ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल। तो इन तीनों को आप याद कर ले, ठीक है। ये काफी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये इस विषय को अवश्य याद कर ले कि ये इसे किस चरण के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न में आता है दोस्तों। प्रश्न है तीसरा, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसे ध्यान से देख लें, ठीक है। चलिए, और इसमें जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्लासी के युद्ध के पश्चात, बी बक्सर के युद्ध के पश्चात, सी कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, या डी 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 का, वो हो जाएगा सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लें ए, प्लासी के युद्ध के पश्चात। प्रश्न है चौथा, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? ए अस्थायी बंदोबस्त, बी रैयतवाड़ी व्यवस्था, सी महलवाड़ी व्यवस्था, या डी दहशाला व्यवस्था। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दहशाला व्यवस्था। प्रश्न है 5, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? यानी प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए विलियम, देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से दिया हुआ है विलियम इडले, बी में है रोजर स्मिथ, सी लॉर्ड डलहौजी, या डी वारेन हेस्टिंग्स। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न है छठा, इसे भी ध्यान से देखें दोस्तों। भारत से ब्रिटेन की ओर यानी संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यह भी काफी महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ। ए में है गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नौरोजी, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या डी लाला लाजपत राय। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 7 की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। 7 को ध्यान से देखें दोस्तों, स्क्रीन पे है। प्रश्न है, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? ठीक है। ए बंबई से थाने, बी कलकत्ता से मद्रास, सी बंबई से आगरा, या डी कलकत्ता से आगरा। और 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता और आगरा। इसे ध्यान से देखेंगे। और ये क्या है, पहली टेलीग्राफ लाइन, इस चीज को ध्यान से रखेंगे, ये नहीं कि रेलवे लाइन समझ लें, ठीक है। पहली टेलीग्राफ लाइन है, इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है,
भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? ए पटाईदार, बी किसान, सी जमींदार या डी कृषि मजदूर। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जमींदार। प्रश्न 9, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? कौन सा? तो पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में? ए सूरत, बी बंबई, सी अहमदाबाद या डी कोयम्बटूर। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंबई। प्रश्न है 10वां, क्या है? 10 में है अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? ए बंगाल प्रांत की अस्थायी भू व्यवस्था, बी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, सी मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था या डी संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भू व्यवस्था। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। इस तरह के प्रश्न का जो स्तर आप देख रहे हैं काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। सभी आपके टीआरई की परीक्षाओं, बीपीएससी की परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण है, तो पूरे ध्यान से देखते चले और पूरा सेशन को देखिए। 11, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त यानी स्तंभरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड वेलेस्ली या डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। और 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न है 12, ध्यान से देखें। 12 में है ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? ए 1753, बी 1793, सी 1762 या डी 1803। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1793 ईस्वी। प्रश्न नंबर 12 के बाद हम लोग देखते हैं 13वें नंबर प्रश्न को, ध्यान से देखें। स्क्रीन पे है 13वां नंबर प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? ए 1816 में, बी 1818 ईस्वी में, सी 1820 ईस्वी में या डी 1822 ईस्वी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1820 में। 14, पहली बार औपचारिक रूप से महलवारी प्रथा कब लागू की गई थी? ए 1793 में, बी 1816 ईस्वी में, सी 1820 में या डी 1822 में। और ये 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1822 में। 15 है अस्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है। अब देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया आपको, 1 बंगाल, 2 है बिहार, 3 में उड़ीसा, 4 मद्रास के उत्तरी जिले या 5 बनारस। और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देख लीजिए। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक का जितना दिया गया सब सही आंसर है। प्रश्न है 16वां, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ए बिहार, बी दक्षिण भारत, सी गुजरात या डी असम। ये 16वां नंबर प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार। ठीक है, प्रश्न 16 के बाद 17वां नंबर प्रश्न को देखिए साथियों। चलिए 17वां नंबर प्रश्न में है 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? ए उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, बी कच्चे माल की अनुपलब्धता, सी ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर या डी कारीगरों की अनुपलब्धता। और 17 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, सी यानी ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर यानी टैक्स। ठीक है, चलिए आगे 18 में नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण, यह प्राय परीक्षाओं में आता है। के लेखक कौन थे? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी दीनबंधु मित्र, सी शरत चंद्र चटर्जी या डी रविन्द्रनाथ ठाकुर। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दीनबंधु मित्र यानी 18। प्रश्न 19, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? कहवा यानी कॉफी। ए
चिकमंगलुरु जनपद में, बी कुर्ग जनपद में, सी नीलगिरी जनपद में, या डी वायनाड जनपद में। ठीक है, और ये 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायनाड जनपद में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 19 के बाद हम लोग चलेंगे 20 की ओर। 20 में क्या दिया है दोस्तों, ध्यान से देखिए आप 20 को। 20 में प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार पर प्रतिपादन किसने किया था? किस पर? तो भारत के आर्थिक दोहन। ए दादा भाई नौरोजी, बी राम मनोहर लोहिया, सी जयप्रकाश नारायण, या डी एम एन राय। और जो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। 21, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? ए लॉर्ड डफरिन के, बी लॉर्ड लिटन के, सी लॉर्ड मेयो के, या डी लॉर्ड रिपन के। और जो 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा, आप ध्यान से देख लें, सी लॉर्ड मेयो। 22, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? ए अस्थाई बंदोबस्त, बी महलवारी बंदोबस्त, सी रैयतवारी बंदोबस्त, या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैयतवारी बंदोबस्त। तो इसको देखते हैं, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण, देखिए यहाँ पे प्रश्न में ही एक आंसर छुपा है। कब हुआ? तो 1853 में किन नगरों के बीच हुआ? अब यहाँ पे ये प्रश्न है कि किन नगरों के बीच हुआ था प्रथम रेल लाइन का निर्माण? कब? तो 1853 में। ए हावड़ा और श्रीरामपुर, बी बम्बई और थाने, सी मद्रास और गुंटूर, या डी दिल्ली और आगरा। और 23 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई और थाने। प्रश्न है 24वां नंबर, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, सभी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रश्न है 24 में दिया हुआ है कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। ए छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, बी भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, सी भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारियों में भाग ले सके, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। 25 है, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? ए 89%, बी 11%, सी 66%, या डी 33%। 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 89%। प्रश्न है 26, रैयतवारी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे? ए ध्यान से देख लीजिए, मद्रास प्रेसिडेंसी, 2 में है बम्बई प्रेसिडेंसी, 3 पूर्वी बंगाल, 4 में दिया असम, और 5 में दिया गया है कुर्ग। और इसके लिए आप नीचे में देख सकते हैं कि आंसरों के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का, वो हो जाएगा डी, यानी 1 2 3 4 5, यानी ये सभी। ठीक है, चलिए ध्यान से देख लीजिए प्रश्न 26 के बाद हम लोग चलते हैं सीधे 27 के नंबर प्रश्न की ओर। 27 में जो प्रश्न है स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक, क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, किसे कहा जाता है? यानी द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थर्न इंडिया। ए में है मार्टिन वर्ड, बी थॉमस मुनरो, सी कैप्टन रीड, या डी चार्ल्स ग्रांट। और 27 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में, एक मिनट इसे जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, 27 ऑप्शन नंबर ए में है मार्टिन वर्ड। 28, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर यानी 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी क्या? ए अस्थायी बंदोबस्त, बी रैयतवारी व्यवस्था, सी महलवारी व्यवस्था, या डी इनमें से कोई नहीं। और इसके जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रैयतवारी व्यवस्था। इस तरह के प्रश्न आपको बहुत सारे जगह से आपको प्राप्त नहीं होते हैं, ये खासकर आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। इन सभी प्रश्नों को अवश्य देख लें,
इस तरह के प्रश्नों को लोग ज्यादा पढ़ना पसंद तो नहीं करते, लेकिन ये परीक्षाओं में बिल्कुल आता है। आप इसे स्किप कर देते हैं, लेकिन यह प्रश्न आता है। आप वहां जो तुक्का लगाएंगे उससे कहीं बेहतर है कि आप इसे एक बार अच्छे से देख लें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। प्रश्न है 29। भारत में उपनिवेशी काल में देख लीजिए ध्यान से, व्हिटली आयोग, देख लीजिए क्या टर्म है, ठीक है, जो कि 1929 ईस्वी का उद्देश्य था। क्या ए में जो दिया हुआ है इसे देख लीजिए, बी सी डी सभी को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशों का प्रस्ताव करना, ठीक है। 29 के बाद हम लोग 30 में देख लीजिए। 30 में जो दिया हुआ है उसे भी ध्यान से देखिए। 30 में भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला समिति यानी देयता का प्रथम बैंक था। प्रथम जो बैंक था देयता था। ए में है हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, बी अवध कमर्शियल बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक या डी पंजाब एंड सिंध बैंक। और जो 30 में हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवध कमर्शियल बैंक। 31 में जो दिया हुआ है उसे भी ध्यान से देख लीजिए। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। ए बंगाल प्रेसिडेंसी, बी मद्रास प्रेसिडेंसी, सी बम्बई प्रेसिडेंसी या डी मद्रास प्रेसिडेंसी। और 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मद्रास प्रेसिडेंसी। प्रश्न नंबर अब देखेंगे 32। ध्यान से देखें दोस्तों। 32 में यह प्रश्न दिया हुआ है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 से पारित किलवट बिल, पूछा जाए किलवट बिल कब पारित हुआ तो 1883 में, इसे भी याद कर लें आप। का क्या उद्देश्य था, नीचे में 4 ऑप्शन दिया गया हो, पूरे ऑप्शनों को ध्यान से देख लें, ठीक है। चलिए, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, ये इसका आंसर था। अब प्रश्न है 33, इसे जरा ध्यान से देख लीजिए। 2 सूची के रूप में आपको दिया गया है, दोनों सूची को देख लीजिए, ठीक है। चलिए 2 सूची है, दोनों सूची को आप ध्यान से देख लीजिए, अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ, और 33 में जो दिया गया है इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बी को देख लिए, यानी ए का हो गया 1, देख लीजिए ध्यान से देखते चलिए, यानी बड़े सामंतों को आवंटित भूमि यानी जागीरदारी प्रणाली। बी में जो है उसका आंसर है 4। तो 4 में क्या है, यानी मालगुजारी के इजारदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि यानी जमींदारी प्रणाली हुआ, ठीक है। अब जो सी में है उसका 2 है, तो देख लीजिए लिखा उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, ये क्या कहलाता था, रैयतवाड़ी प्रणाली। यानी किस प्रणाली में क्या होता था इसे आप याद कर लीजिए, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। 4 में जो डी में जो दिया हुआ है और इसका आंसर पहले देख लीजिए क्या है, ग्राम स्तर पर की गई भूमि राजस्व बंदोबस्ती, और यह क्या कहलाया तो मालवाड़ी प्रणाली, ठीक है। ये चारों प्रणाली का आप ध्यान से आंसर एक बार याद कर लीजिए, ठीक है। आंसर कौन सा बताया आपको, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलते हैं प्रश्न 34वां में देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था ए भारी उद्योगों का अभाव, बी विदेशी पूंजी की कमी, सी प्राकृतिक संसाधनों की कमी या डी धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह प्राथमिकता। और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 34, 34 प्रश्न को देख रहे हैं, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी भारी उद्योगों का अभाव। दोस्तों यह सेशन आपको कैसा लगा इसे आप कमेंट करके अवश्य बताएं, ठीक है। आज तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए यह सेशन को ऑर्गेनाइज किया।
और इसे बनाया। ठीक है, आप लोग तो पहुंचाया। अगर यह अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस सेशन को एक लाइक अवश्य कर दें, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों को इसे अवश्य शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।